स्वागत है आपका सिविल सर्विस पे यूट्यूब चैनल में। सो गाइज, आज का हमारा जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से रिलेटेड प्रिपरेशंस क्वेश्चंस है, ये देखिए कोई कंप्रिहेंसिव प्रिपरेशंस वीडियो नहीं है। आप इस टॉपिक से, जिस भी टॉपिक पे ये क्वेश्चंस दिया हुआ है, एक क्वेश्चन से आप ये समझ सकते हैं कि आप इसमें कितना कंफर्ट अपने को फील कर रहे हो क्वेश्चंस में। अगर थोड़ा भी आपको झिझक हो रही कि यार थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो अभी बहुत समय है। देखिए, मई मंथ में यूपीएससी और यूपी पीसीएस का पेपर है 12 फरवरी को, जो कि अभी तक डिफाइन है। बीपीएससी का पेपर है, तो अभी समय है। अगर आपको थोड़ा सा भी उलझन फील हो रहा है कि इस टॉपिक में क्लियर कॉन्सेप्ट हमारा नहीं है, तो अपना लक्ष्मीकांत की जो बुक है उसको खोलिए और 2 से 3 बार इस सेगमेंट को पढ़ जाएंगे, तो आई होप कि इससे क्वेश्चंस जो भी आएगा फिर आप उसमें उलझोगे नहीं। ठीक है, सो ये क्वेश्चंस कर रहे हैं, इससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमारी प्रिपरेशंस कहाँ तक पहुँची है। सो क्वेश्चंस क्या है कि मूल कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही स्टेटमेंट है। ठीक है, स्टेटमेंट 2 ठो दिया है। पहला क्या है, इनका उपयोग न्यायालयों द्वारा किसी विधि की संवैधानिकता को निर्धारित करने हेतु किया जा सकता है। दूसरा क्या है, उन्हें संसद द्वारा विधि निर्माण के माध्यम से लागू किया जा सकता है। और सही उत्तर को हमें चूज करना है, नीचे ऑप्शन है। ठीक है, सो मूल कर्तव्य की बातें, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बातें की जा रही हैं। सो आप ये चैप्टर याद रखिए। अगर इस क्वेश्चंस को आप 1 शॉट में कर जा रहे हैं, तब तो मान के चलिए कि आपका ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट चल रहा है। अगर उलझन हो रही है तो प्लीज़ आप बुक को खोलिए, 1-2 बार देखिए। आई होप कि आने वाले टाइमिंग में क्वेश्चंस कोई भी हो, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं, सॉल्व करते हैं। इसका उपयोग न्यायालय द्वारा किसी विधि की संवैधानिकता को निर्धारित करने हेतु किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा है, उन्हें संसद द्वारा विधि निर्माण के माध्यम से लागू किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर? ओके, अब आते हैं सॉल्व करने के लिए। देखिए, जो 1992 में जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने इसके लिए स्टेटमेंट क्या दिया था कि मूल कर्तव्यों का उपयोग किसी भी कानून की संवैधानिकता का निर्धारण करने में किया जा सकता है। ठीक है, 1992 में बाई सुप्रीम कोर्ट ये कहा गया था, क्या कहा गया था कि मूल कर्तव्यों का उपयोग किसी कानून की संवैधानिकता का निर्धारण करने में किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर? और वही बातें यहाँ पे कही जा रही कि इसका उपयोग न्यायालय द्वारा किसी विधि की संवैधानिकता को निर्धारित करने हेतु किया जा सकता। तो पहला ऑप्शन हमारा सही है। दूसरा क्या है, उन्हें संसद द्वारा विधि निर्माण के माध्यम से लागू किया जा सकता है। ठीक है, सो इसमें स्पेशल्स क्या है, बिल्कुल ये भी सही है। अब इसमें एक की पॉइंट है, वो क्या है, ठीक है, कि 1971 में, ठीक है, 1971 का है, राष्ट्रीय प्रतीकों को अपनाने को दंडनीकृत बनाना, ठीक है, किया जा सकता है। क्लियर? और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, ठीक है, इस पे लागू होता है। तो बिल्कुल ये सही है कि उन्हें संसद द्वारा विधि निर्माण के माध्यम से लागू किया जा सकता है। और इसको कौन सा स्टेटमेंट सेटिस्फाई करता है, तो ये है कि राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 राष्ट्रीय प्रतीकों के अपमान को दंडनीकृत बनाता है। क्लियर? तो हमारे यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। ठीक है, सो देखिए, पहला तो है कि हम बहुत पढ़े होते हैं, तो क्वेश्चन 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार अब पढ़ो। ठीक है, हो सकता है कि आप रिकॉल कर जाओ जो जिस बुक में आप जिस भी बुक को फॉलो करते हो। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी उलझन हो रहा है ना, तुरंत अपने चैप्टर को खोलो आप और उसको बार बार पढ़ जाओ, क्योंकि एग्ज़ाम में मौका नहीं मिलने वाला। अभी आपके पास मौका है, आप जितनी बार चाहो उतनी बार अपने कॉन्सेप्ट को पढ़ के क्लियर कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।